भूमिका निभाई है। नमस्कार। ईश्वर, मुझे यह समझ दो, मैं किन चीजों को बदल सकता हूँ और किन चीजों को नहीं बदल सकता हूँ। जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने की शक्ति दो, और जिन चीजों को मैं नहीं बदल सकता उन्हें सहने की शक्ति। रितसरपणे आनंदकुंजच्या एकूण परिसरातील वास्तू आणि या उपचाराच्या पद्धतीचं रितसरपणे उद्घाटन झालं आणि उद्घाटन झाल्याबरोबरच अनेक शिवामृतप्रेमी आणि इतर त्याला जोडलेल्या ज्या संस्था आहेत यांचं लक्ष या उपक्रमाकडे गेलं आणि त्यांनी आग्रहाने सांगितलं की ही 5वी शिवामृत परिषद अपन आनंदकुंजच्या रम्य परिसरात साजरी केली है और ये सुनने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आगे की चर्चा जारी है। स्टेज पर उपस्थित मान्यवर भाई और बहनों, हिंदी में इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाने के लिए, इस सत्र को, इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए और जो 4 संस्थाएं मिलकर यहाँ काम कर रही है, उन चारों संस्थाओं का मैं यहाँ जिक्र करना और उनको धन्यवाद देना इस प्रस्ताव में या इस शिविर के अहवाल में अपना फर्ज समझता हूँ। सम्माननीय उदयवर सावंत, आदरणीय मेयर साहब का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अपनी टीम मौजूद हुए हैं, इसलिए आप सभी की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। फले फूले और लोगों के काम आए और बिना खर्चे का इलाज लोगों को मिले। माफ करना, लेकिन सर देरी से आए, अपना वक्त निकाल कर आए, तो उनके लिए जानकारी देना जरूरी था। हम एडवोकेट हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, उनके हाथों ये सम्मान या ये हमारा स्वागत पहुंचा रहे हैं, जो इस शहर के प्रथम नागरिक हैं। तुम्ही मला मी कॉलेज असताना तक्रार तुम्हाला सांगितलं की ते पुस्तक वाच आणि तुला ज्या काय तक्रार त्या पुस्तकाप्रमाणे इलाज करून बघ, आणि खरोखर 3 वर्ष मी काय वापरायचं घेतलं उपयोग झाला नाही, पण त्याचाच उपयोग मला झाला ते त्यांनी सांगितलं काय उपयोग झाला तो, आणि अत्यंत चांगली उपचार पद्धती आहे. ते उपचार पद्धती वाचली पाहिजे याबद्दल मी आपल्याला कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर, कोल्हापूर शहराच्या महापौर शुभेच्छा देतो. आणि आपला हा कार्यक्रम अशा सर्व संपूर्ण भारतभरामध्ये जोरदार पसरावा अशी शुभेच्छा देतो. आणि चुकून भावाकडे व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांचं आवाहन मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवामृत योग और निसर्गोपचार एक जीवन पद्धति है जिसमें समुद्र चिकित्सा जो है एक प्राचीन उपचार पद्धति है जो योग शास्त्र का, आयुर्वेद शास्त्र का अंग रहा है. आज ये पाश्चिमात्य देशों में, यहाँ तो ही नहीं, काफी सारे देशों में ये चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है. इसके पौराणिक आधार भी है, शास्त्रों में आधार है, और आज विज्ञान ने भी इसके ऊपर काफी सारा संशोधन किया है. दूसरी आती है प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें अलग अलग प्राकृतिक घटकों का उपयोग करके उपचार किया जाता है. ये भी चिकित्सा दुनिया के अंदर हर जगह उपयोग में लाई जाती है और इसके ऊपर भी काफी सारा रिसर्च हो रहा है. अलग अलग दमा है, मधुमेह है, संधिवात है, लकवा है, एसिडिटी है, अलग अलग रोगों में इस चिकित्सा पद्धति का उपयोग दुनिया में हो रहा है.
और योग को क्या कहते हैं, आज दुनिया भर में योग बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज समय आ चुका है कि हम सब लोग इन चिकित्सा पद्धतियों को एकत्रित लेकर परिपूर्ण स्वास्थ्य पाने की दृष्टि से पहल करें। आज की दुनिया में होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है और इस तरह का इंटीग्रेटेड मेडिसिन अगर दुनिया के अंदर आ जाए जिसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों की जो बेस्टतम चीजें हैं उनको, जिस तरह से हंस सिर्फ अच्छी चीजों को लेता है, उस तरह से एक रोगी को उस स्थिति में कौन सी चीज बेस्ट है वो उपलब्ध कराकर देने की सुविधा इस वर्ष में, भारतवर्ष में आने की जरूरत है। मेरे ख्याल से उस तरह का माहौल, उस तरह का वातावरण धीरे धीरे दुनिया के अंदर बन रहा है और इसी स्वप्न के साथ, इसी उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ पर मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सारंग पाटिल जी। इसके बाद डॉक्टर जगदीप शाह, MD DGO MCPS। आप एक प्रसिद्ध गायनानंद, खास करके जो कोल्हापुर के हैं, उन सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि कोल्हापुर के नजदीक इतना सुंदर आरोग्य धाम बनाया है आनंद कुंज। आपको आपके परिवार के साथ जरूर से वहां एक बार जाना है, कम से कम जानने के लिए, समझने के लिए। और मुझे भरोसा है डॉक्टर शशि पाटिल, डॉक्टर सारंग पाटिल, डॉक्टर नितिन पाटिल और उनके संपूर्ण परिवार और उनके समग्र कर्मचारीगण, डॉक्टरगण कि वो लोग आपकी आयु 100 साल जीने तक ले जा सकते हैं। आपको स्वस्थ, आनंदित और सुखी देख के उनकी आयु और बढ़ेगी और वो देश का एक महामूल्य रत्न के रूप में हमारे सामने पेश आएंगे। प्रभु उन सभी को बल दे और आप सभी को ऐसी दृष्टि दे कि हमारे पास जो खजाना है वो खजाना को आप पहचान सकें। धन्यवाद। इसी के साथ ये हमारा प्रोजेक्शन का कार्यक्रम का उल्लेख है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत सारे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इवन मुस्लिम धर्म में भी इस चिकित्सा पद्धति का उल्लेख आता है। अब प्रश्न उठता है कि इतना पौराणिक आधार है, साइंटिफिक एविडेंसेस है, बहुत सारी दवाइयों का निर्माण शिवामू से किया जा रहा है। अब मन में एक ही प्रश्न है, कैसे करें? अब नेचुरल वे में आपने देखा कि कैसे बंदर भी अपना स्वमूत्र पीता है, स्वमूत्र का उपयोग अब खुद को स्वस्थ रखने के लिए करता है। अब मन में एक ही सवाल बचता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, इसके अलग अलग तरीके से उपयोग पीना है। अब दामोदर तंत्र का पहला श्लोक कहता है कि जो निरोगी है, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको सुबह उठते ही सुबह की पहली शिलाभू पीनी चाहिए, पहला स्वमूत्र पीना चाहिए। अब पहला स्वमूत्र ही क्यों? शास्त्रों में लिखा है, ये बात तो सच है, लेकिन शास्त्र ऐसा भी कहता है कि जब आप रात भर सोते हैं तब आपका शरीर सोया नहीं है, शरीर के अंदर अनगिनत ऐसी कुछ रासायनिक क्रिया प्रक्रियाएं चलती है जो बहुत सारे स्राव प्रवित होते रहते हैं और वो स्राव हमारे सुबह के पहले यूरिन में एक्सेस होकर बाहर निकलते रहते हैं। जापान में एक मिराकल कप ऑफ लिक्विड इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है, साइंटिफिक डाटा बनाया, एक एविडेंस बनाया ताकि आने वाली जनरेशन को एक अच्छी तरह से ये हम प्रोजेक्ट कर सकें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक संयोजक के तौर पर आपने जो भी हमको मदद की, जो भी हमको सेवा देने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही डॉक्टर अग्नि कड़ा हिंदी स्टूडेंट हूँ। मैं जब छोटी 6 साल की महीने की उम्र हुआ था और ये लगातार 13 साल तक मैंने चला रहा और 13 साल की उम्र में हिंदुजा हॉस्पिटल में मेरी ब्रेन सर्जरी की गई। तो वहीं पे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की मिस्टेक से मैं हाफ कोमा में चली गई थी और लेफ्ट साइड मुझे पैरालिसिस अटैक आ रहा था
और ये 6 साल तक मैं कोमा में थी। उसके बाद मेरे पिताजी की संपर्क डॉक्टर अमरीक गदा से हुई थी। तो उसके बाद मेरे डैडी उनके पास मुझे ट्रीटमेंट चालू करते हुए उनके साथ 10-11 साल से यही अपना एक्टिवेशन और में उनके साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। धन्यवाद। बाळासाहेब जन्म झालेल्या त्यावेळेला लोकांसमोर आता सारख्या यायला लागल्या की समजावं की कार्यक्रम संपत आला. सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु. मंचस्थ महानुभाव और इस्लामो परिवार के हम सब साथियों, 2 दिन से जो कुछ हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, ये बात मैं नहीं करूंगा, बहुत हो चुका. जो कुछ मैं कहने वाला हूं ये आपके लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए. मैं चाहता हूं कॉन्फ्रेंस का मैसेज कंसिडरेटली विथ कूल माइंड that what is the economy and ecology of India? Economy and ecology of India demands that such drug-free therapies must be encouraged, kindly encouraged. Do all we could. Thank you very much. Respected elders and dear friends, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए, मगर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं रहेगा. Okay. First of all, I take the privilege to congratulate Dr. Shashi Patil for organizing this conference here. और दूसरा एक चीज है कि मैं सोचता हूं कि मुझे पूरा या पूरी अवकाश है डॉक्टर शशि पाटिल को कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि उनका दोनों बच्चों को उनकी लाइन से उन्होंने फॉलो किया है. नेचुरोपैथी और ह्यूमन थेरेपी वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जिनको अपने आप में इतना विश्वास है और वो जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी पूरी तरह की विश्वास है. सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन आवरसेल्व्स और से कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. नाउ व्हाई आई से दैट आई हैव द राइट टू कंग्रेचुलेट डॉक्टर शशि पाटिल. Actually, I wanted to have one more doctor, because I have a very good name reserved for one more doctor, but unfortunately I was not permitted by my wife. I have only 2 children. मुझे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक लड़का, and both of them are doing DMIS course. Sorry, one has completed and she is in charge of my hospital in Cochin, Kerala. And the second son is doing the 4th year DMIS. So I think I have the right, since I have diverted both my children, दोनों बच्चों को नेचुरोपैथी के लिए भेजा हूँ, इसलिए मुझे अवकाश में डॉक्टर शशि पाटिल को कंग्रेचुलेट करने की. जब मैं पहली बार 1976 में चुनागढ़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर ज्वाइन किया, तब
बनाना पिक, केले का ट्री का पिक है ना, स्कल्पचर वो नहीं मिलते थे मार्केट में। मैंने बूढ़ी औरत से बोला, वो सेल करते हैं उधर मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा प्लांजन पिक दे सकते तो मैं खरीद लेता हूँ। She started bringing it only for me, but then all naturopathic practitioners came and asked 60,000 rupees for this conference. लेकिन I am very thankful to Dr. Babulji sir that very kindly he has agreed that he would support us in organizing this conference, and he has already announced it openly to you. So sir, आपने बहुत आपके व्यस्त जीवन से समय निकालकर आप यहाँ पर बता रहे हैं, हम लोगों को उत्साह बढ़ाया है, प्रोत्साहन दिया है, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल 2 दिन से हम आनंद कुंज में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और यह आनंद का अनुभव एक व्यक्ति के पहले कदम से हुआ है। वो व्यक्ति है श्री केशवलाल आर शाह। इनके पहले एक कदम से आनंद कुंज का निर्माण शुरू हुआ है, तो उनका धन्यवाद सभी की ओर से और के माध्यम से भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर पधारे हुए सभी हालांकि समय की बहुत ही कमी है, इस हॉल में तुरंत बाद एक नेक्स्ट कार्यक्रम होने जा रहा है। संयोजकों का कहना है कि तुरंत आप हॉल खाली करें, इसलिए ये हम जल्दी कार्यक्रम पूरा किया गया। तो यहाँ पर श्री जगदीश भाई शाह, श्री विनोद गांधी, डॉक्टर नानूभाई दलवाड़ी और हमारे कोल्हापुर के हमारे परम पूज्य श्री संजीव गुरु जी भी उनके व्यस्त कार्यक्रमों को कैंसिल करके पूरे 3 दिन हमारे साथ रहे हैं, तो समिति की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरह नासिक संशोधन मंडल से, वाटर ऑफ लाइफ फाउंडेशन से, यूरिन थेरेपी फेडरेशन बॉम्बे से, कई सारे जो नाम नहीं लिख सकता हूँ, तो सब लोग आए हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारे इस पूरे सम्मेलन का जिन्होंने ज्योति पहले जलाई वो है श्री जगदीश भाई शाह। उन्होंने हमें ये पूरा जो आपके सामने स्मरणिका है, इस स्मरणिका जो जिसमें अच्छे बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स आए हैं, इसमें बहुत ही बड़ा योगदान और मार्गदर्शन उन्होंने किया है। ओवरऑल कॉन्फ्रेंस के नियोजन में उनका योगदान रहा है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ताकि मैं इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी दुनिया से, पूरे देश से कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं, तज्ञ लोग आए हैं, और उन्होंने अपना समय यहाँ पर निकालकर हमारी जो भी सुविधा थी उस सुविधा में हमें सराहते हुए, हमें प्रोत्साहन देते हुए हमें सहयोग दिया। यहाँ पर आप पधारे और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया, इसलिए मैं सभी प्रतिनिधियों का जिन्होंने यहाँ पे वक्तव्य किया गए 3 दिनों में, उनका मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। साथ ही में ये कॉन्फ्रेंस संयोजन के समय जो लोग पर्दे के पीछे रहे हैं उन्हें खास मैं नाम उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री नाम जोशी साहब जो अपने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर पूरे 2 दिन यहाँ पर आकर पूरा नियोजन कर रहे हैं। श्री भास्कर सहस्रबुद्धे है, ये सभी हमारे फैमिली मेंबर से, इनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और खास करके इस सम्मेलन में, इस आज के सत्र में डॉक्टर सतीश पाटिल जी आए हैं, डॉक्टर जया पाटिल साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, जिनका हमेशा हमारी संस्था को, हमारे केंद्र को बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो मैं आप सभी का और इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम का यहाँ पर हम समापन करते हैं। लेकिन इसके बाद हम आहार के लिए आगे जाने वाले हैं। इसके बाद हम
बाद हम आप लोगों को बताने के लिए नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, मैं आप सबकी ओर से जिन्होंने सबको फूल किया उनको देने के लिए मैं यहाँ आया। यहाँ पर श्री अंबोले साहब भी आए हैं, उन्होंने भी इस संस्था को पहले से ही हमें प्रोत्साहित किया है और आखिर में मैं उनको भूलना नहीं चाहता, भूलूंगा तो मेरी गलती हो सकती है। इस कोल्हापुर शहर के महापौर अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने अपने स्व अनुभव बताए, उनका भी मैं आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ से तुरंत बाद हम लोग प्राइवेट हॉस्टल नेक्स्ट हाई स्कूल के जहाँ हमने विभाग रखा है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक छोटी सी समारोह बैठक होगी जिसमें आगे के बारे में, आगे की सम्मेलन के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी का बहुत 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 बहुत